जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच के रिलेशन की। आखिर अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत पावरफुल बना रहे लेकिन सुपर पावर ना बने। दुनिया की हिस्ट्री में एक बात बार बार रिपीट हुई है, हर सुपर पावर चाहती है कि उसके दोस्त स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन कोई भी सुपर पावर नहीं चाहती कि उसका दोस्त उसके बराबर का आ जाए। आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के रिश्तों की। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका भारत का दोस्त है या दुश्मन, सवाल ये है अमेरिका भारत को कितना पावरफुल देखना चाहता है और क्यों वहाँ एक इनविजिबल लाइन खींच देता है जहाँ सुपर पावर शब्द शुरू होता है। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करें हम, इंडिया पैसिफिक और चाइना फैक्टर की अगर बात करें, सबसे पहले फैक्ट समझिए, आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का नाम है चाइना। चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, साउथ चाइना सी में एग्रेसिव और टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और ट्रेड सब में चैलेंज दे रहा है अमेरिका को। अमेरिका का प्लान सिंपल है, चाइना को डायरेक्ट वार से नहीं बैलेंस से रोको, और यहीं पर भारत एंटर करता है। इंडो पैसिफिक का सेंटर पॉइंट भारत, और क्वाड का मतलब इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका चाहता है भारत अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग करे, भारत एशिया में चाइना के प्रेशर को कम करे और अमेरिका पीछे से स्ट्रेटेजी कंट्रोल करे। इसलिए अमेरिका भारत को पावरफुल बनाना चाहता है, लेकिन चाइना के काउंटरवेट के रूप में। हिस्ट्री की बात करें, ब्रिटेन एक टाइम पे वर्ल्ड पावर था, अमेरिका ने उसे रिप्लेस किया। जापान को इकोनॉमी दी पर मिलिट्री पावर नहीं बनने दिया। जर्मनी को इंडस्ट्री दी, जियोपॉलिटिक्स से दूर रखा। अमेरिका का एक अनरिटन रूल है, एलाइज ग्रो कर सकते हैं लेकिन लीडरशिप अमेरिका रहेगा। इसलिए अमेरिका किसी भी कंट्री को रीजनल पावर तो बनने देता है, लेकिन ग्लोबल रूल मेकर नहीं बनने देता है, और भारत के साथ भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमेरिका भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है। सच ये है, हथियार मिलते हैं, टेक्नोलॉजी का हार्ट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझे हम, फाइटर जेट्स हाँ मिल जाते हैं, ड्रोन्स हाँ मिल जाते हैं, कोर इंजन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, सोर्स कोड नहीं मिलते। और ताज़ा एग्जाम्पल जी इंजन डील का ही देख लीजिए, लटका के जी इंजन दिए, वो भी अभी भी उसमें बहुत सारे बचे हुए हैं। मतलब तलवार भारत के हाथ में है, लेकिन धार का कंट्रोल अमेरिका के पास ही रहेगा। और F-35 जैसा एडवांस जेट अमेरिका ने इंडिया को कभी सीरियसली ऑफर ही नहीं किया। अगर UNSC की सीट की बात करें तो अमेरिका डबल गेम खेलता है भारत के साथ। अमेरिका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलता है इंडिया डिजर्व करता है परमानेंट सीट, लेकिन UNSC रिफॉर्म पर कभी प्रेशर नहीं बनाता, चाइना की वीटो को बहाना बना देता है। सच यह है, अगर भारत परमानेंट मेंबर बन गया तो ग्लोबल डिसीजन में अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, डॉलर और सैंक्शन का कंट्रोल भी वीक हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट बोलने तक ठीक है, लेकिन एक्शन लेने तक का कोई नाम नहीं है उसमें। अगर हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की इनविजिबल वॉल की बात करें, आज की पावर सिर्फ मिसाइल से नहीं आती है, आज की पावर आती है सेमीकंडक्टर से, AI से, स्पेस से, डाटा से। और यहाँ अमेरिका गेट कीपर बना बैठा है इन सब चीजों पे। चिप मशीन पे अलाइड का कंट्रोल है, AI रूल्स US के डोमिनेशन है, स्पेस टेक एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है। अमेरिका चाहता है भारत मैन्युफैक्चरिंग करे, भारत मार्केट बने, लेकिन डिसीजन मेकर, रूल मेकर नहीं बने। अमेरिका के लिए परफेक्ट इंडिया का मतलब है चाइना को बैलेंस करे, इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी दे, अमेरिकन कंपनीज का मार्केट बने, चीप मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन डॉलर को कभी चैलेंज ना करे, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रीराइट ना करे, इंडिपेंडेंट पावर ब्लॉक ना बनाए। और यहीं पर भारत की असली स्ट्रेटेजी समझ आती है। भारत अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ भी है और मिडिल ईस्ट के साथ भी है। इसे कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट। भारत का क्लियर मैसेज है, दोस्त सबके साथ पर डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं। सच कड़वा है पर क्लियर है, अमेरिका भारत को स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है, लेकिन सुपर पावर कभी नहीं बनने देना चाहता। और लड़ाई भारत को खुद लड़नी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी से, इकोनॉमी से और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस से। अब सवाल आपसे है, क्या अमेरिका भारत का लॉन्ग टर्म पार्टनर है या सिर्फ अपना स्ट्रेटेजिक काम निकालता है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।